इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक दिन था। कल भोजपुरी इंडस्ट्री में वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर कुत्ता बिल्ली की तरह दिन रात लड़ने वाले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह कभी जिंदगी में एक हो पाएंगे। लेकिन कल जो हुआ वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कल जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। कल जो हुआ उसको लकीर की तरह देखा जाएगा। बाकी हमको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कल ऐसा क्या हुआ है। अब तक आप सभी लोग जान गए होंगे कि काम से ज्यादा विवाद करने वाले पवन खेसारी अब एक हो चुके हैं। दिन रात कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ने वाले पवन खेसारी का सारा मनमुटाव अब खत्म हो चुका है। मिलकर फरियाने की बात करने वाले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अब मिल भी लिए हैं और आमने सामने खड़े होकर फरिया भी लिए हैं। मन में दुश्मनी रखकर कैमरा के सामने इंटरव्यू में खेसारी को दिखावे के लिए भाई बताने वाले पवन सिंह खेसारी को सामने से छोटका कह के गले मिल लिए हैं। खेसारी के लिए गाना भी गा दिए हैं और पवन सिंह को अपने लाइव में गोबर सिंह कहने वाले खेसारी, पवन को हिंजड़ा कहने वाले खेसारी भी सबके सामने पवन का पैर छूकर गले मिल लिए हैं। सोशल मीडिया पर पवन खेसारी को दिन रात गाली देने वाले लोग पवन खेसारी की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया पवन खेसारी की तारीफ से भरा पड़ा है और तारीफ होनी भी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि पवन खेसारी से पहले रवि किशन की तारीफ होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री की चर्चा होती थी तो इस इंडस्ट्री के कलाकार और यहाँ के काम से ज्यादा इस इंडस्ट्री में होने वाले विवादों की चर्चा होती थी। हर किसी को लगता था कि पवन खेसारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करके रख दिया है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री पर अश्लीलता के साथ साथ विवाद का ऐसा धब्बा लगा था जो कभी छूटने वाला नहीं था। पवन खेसारी के विवादों को देखकर हर किसी को लगता था कि उनका आपसे विवाद कब खत्म होगा, ये दोनों भाई कब फिर से एक होंगे, एक साथ फिर से मंच पर कब दिखेंगे। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह मीडिया में आकर कभी ये मानते ही नहीं थे कि इन दोनों के बीच कोई विवाद है। इन दोनों भाइयों ने कैमरा के सामने हमेशा ये स्वीकारा है कि इनके बीच कोई मनमुटाव है ही नहीं। खेसारी हमेशा अपने इंटरव्यू में पवन सिंह को बड़ा भाई कहते थे और मानते भी थे, और इधर पवन सिंह भी हमेशा खेसारी लाल यादव के लिए छुटका ही बोले हैं। ऐसे में हर किसी को लगता था कि जब इन दोनों भाइयों में आपसी मनमुटाव है ही नहीं, जब दोनों ने एक दूसरे का खेत काटा ही नहीं है, तो फिर ये दोनों सोशल मीडिया पर आखिर इतना लड़ते क्यों हैं? अपने विवादों से भोजपुरी को बदनाम क्यों करते हैं? ये दोनों भाई आपस में एक क्यों नहीं हो जाते? मिलकर काम क्यों नहीं करते? ऐसे में चाहता तो हर कोई था, लेकिन इन दोनों भाइयों को एक करने का हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल रहता था कि आखिर इन दोनों भाइयों को एक साथ मंच पर खड़ा करेगा कौन? दोनों के बीच समझौता कराएगा कौन? आखिर कौन वो शख्स होगा जो इन दोनों से उम्र, तजुर्बे, अनुभव हर चीज में बड़ा होगा, जिसके ये सम्मान भी करेंगे और उस इंसान की ये बात भी नहीं काट पाएंगे और उनकी बात की लाज रखते हुए ये दोनों एक हो जाएंगे। ऐसे में पवन खेसारी के बीच सेतु का काम करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर और बीजेपी के सांसद रवि किशन, जिन्होंने एक चुटकी में पवन खेसारी के विवाद को समाप्त कर दिया। बाकी हमको लगता है कि पवन खेसारी से ज्यादा अगर किसी की तारीफ होनी चाहिए तो रवि किशन की, जिन्होंने पवन खेसारी के सालों साल पुराने विवाद को एक चुटकी में खत्म कर दिया। रवि किशन ने वो किया जो किसी के बस का था ही नहीं। रवि किशन ने वो किया जो लोगों के कल्पना से बिल्कुल दूर था। रवि किशन ने कल वो किया जो कभी संभव ही नहीं था। ऐसे में अगर किसी की सबसे ज्यादा जय जयकार होनी चाहिए थी तो रवि किशन की, लेकिन अफसोस कि किसी ने रवि किशन के ऊपर एक वीडियो नहीं बनाया। किसी ने 7 मिनट के इंटरव्यू में 4 लाइन भी रवि किशन के ऊपर नहीं बोला। पूरा सोशल मीडिया पवन खेसारी की तारीफ से भरा पड़ा है। हमको पवन और खेसारी की तारीफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पवन खेसारी का जय जयकार नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पवन खेसारी की तारीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि जिसने पवन खेसारी को एक करने को सोचा, जिसने बिना किसी निजी स्वार्थ के भोजपुरी इंडस्ट्री में दिन रात होने वाले विवाद को खत्म करने का पहल किया, जिसने तमाम लोगों के सामने पवन खेसारी से एक होने का रिक्वेस्ट किया, जिसने पवन खेसारी को गले मिलने पर मजबूर किया, जिसने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए पवन सिंह जैसे स्वाभिमानी इंसान से अपने
सबसे बड़े विरोधी के लिए छुटका भाई निकलवाया, जिसने खेसारी को पवन का पैर छूने पर मजबूर किया, उसकी तारीफ सबसे पहली होनी चाहिए थी। बाकी मेरे हिसाब से पवन खेसारी की तारीफ तब होनी चाहिए थी जब ये दोनों भाई अपने विवेक, अपने बुद्धि से ये समझ लेते कि इन दोनों को एक होकर रहना है। पवन खेसारी की तारीफ तो तब होनी चाहिए थी जब इनको खुद से समझ आ जाता कि इनके विवाद से भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि कितनी धूमिल हो रखी है। इन दोनों भाइयों की तारीफ उस दिन होनी चाहिए थी जिस दिन इनको खुद से महसूस हो जाता कि इनके एक होने से भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी आगे बढ़ सकती थी। बाकी रवि किशन जी के लिए हम शुक्रगुजार रहेंगे जिन्होंने पवन खेसारी के बीच सेतु का काम किया और सालों पुराने विवाद को एक पल में खत्म कर दिया। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।